पराजो मूलाधार में हृदय में पश्यन्ति, में वही है मध्यमा मुख बाहरी अंत। ब्रह्मवेत्ता यह जानते वाणी चार स्व, तीन रूप अंतर गुहा चौथा बाहर रूप। एक और वाणी है जिसका स्थान मूलाधार नहीं है, जिसका स्थान हृदय नहीं है, जिसका स्थान कंठ नहीं है, जिसका स्थान मुख भी नहीं है। वही है आकाशवाणी। सद्गुरुदेव ने कहा कि मैं शरीर छोड़ने के बाद भी रहूँगा। उस समय जो लोग भी भक्त शिष्ट वहाँ बैठे थे, सबको होता था कि ये क्या बात है, ये बात समझ में नहीं आती है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं शरीर छोड़ूंगा, आप फिर बोलते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी रहूंगा। ये दोनों चीज मैच नहीं कर रही है। स्वामी जी कहते थे कि यह शरीर मिट्टी का है, मिटने वाला है। यह शरीर जो है वो गुरु नहीं है, गुरु तो एक शक्ति विशेष का नाम है। देही का गुरु सब ही न किन्हा, सदगुरु रूप काहू नहीं चिन्हा। जाको सदगुरु की प्रतीति, निर्भय होय सुभव जल जीती। इसी बलिया के अंदर एक भृगु आश्रम है। बलिया जो है ऋषियों की तपोभूमि रही है। बलिया जिले के अंदर अनेक संत महात्मा समय समय से जन्म लिए हैं। भृगु ऋषि को कौन नहीं जानता, जिस महान ऋषि ने मानव मात्र की जन्म कुंडली बना दी। सद्गुरुदेव शरीर छोड़ने के पहले भृगु ऋषि का नाम लिए थे कि भृगु ऋषि इस विद्या को जानते थे, जिन्होंने मानव मात्र की कुंडली बना दी। सद्गुरुदेव कहते थे कि योगी शरीर छोड़ता है, योगी शरीर का त्याग करता है। अरे मैं
शरीर छोड़ने के बाद भी रहूँगा। मैं अपनी वाणी का प्रयोग भी करूँगा। सद्गुरुदेव ने शरीर का त्याग किया। शरीर को छोड़ दिया, शरीर से अलग हो गए। आश्चर्य ये है कि शरीर छोड़ने के बाद भी स्वामी जी बोलने लगे। नस नाड़ी बंद है और आवाज आ रही है। तो वहाँ पर उस समय जो भी भक्त शिष्य थे वे कहने लगे कि स्वामी जी जब शरीर से निकल गए, प्राण छूट गया, नस नाड़ी फेल हो गई, स्वामी जी आवाज कैसे कर देते हैं? बड़ा विचित्र है, ये कैसे हो रहा है? उसी क्षण स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मैं बाहर हूँ, योगी बाहर से बोल रहा है। अरे मैं सबको देख रहा हूँ, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। सद्गुरुदेव ने उस समय रामायण की चौपाई भी कही। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ योगी। तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रहं घ्राण बिन बास अबेसा। यही सब भांति अलौकिक महिमा जाहि जासु नहीं वरनी। इस चौपाई को सद्गुरुदेव ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा और एक जगह बहुत जोर से बोल दिए। बिनु वाणी बक्ता बड़े योगी, बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है। सद्गुरुदेव शरीर छोड़ने के सप्ताह भर पहले से ही लगे। ब्राह्म मुहूर्त का समय था। सूर्योदय होने में लगभग 1.5 घंटे रह गए थे। सद्गुरुदेव
में विराजमान थे। बाहर में सेवक एक खड़ा था, जिसका नाम था रामानंद, जो पटना के रहने वाले थे। यह बात 1954 की है। स्वामी जी कहते हैं, रामानंद देखो, महात्मा को बुलाओ। स्वामी जी प्रथम आचार्य श्री को महात्मा जी कहते थे। रामानंद सेवक गए प्रथम आचार्य श्री के पास, कहे स्वामी जी आपको बुला रहे हैं। प्रथम आचार्य श्री स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किए और बैठ गए। स्वामी जी क्या कहते हैं? देखो, पहले तुम कहाँ थे, मैं कहाँ था, मैं बता दूं? पहले हम दोनों कहाँ थे? अरे हम लोगों की तो पहले की समाधि भी एक ही जगह है। समय से आप वहाँ जाएंगे जहाँ पर दोनों समाधियाँ स्थित हैं। सदगुरुदेव ने कहा कि मैं तो प्रचार यहीं से कर दिया। कहाँ से? प्रयागराज झोंसी की पर्णकुटी से ही। कहते थे कि प्रचार हो गया, प्रचार मैं कर दिया। मेरे बाद मेरे शरीर त्याग करने के पश्चात मेरे उत्तराधिकारी आचार्य, उपदेष्टा, प्रचारक, संदेशी, दूत जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। सदगुरु ने यह भी कह दिया कि विदेश में प्रचार पहले कहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले सदगुरुदेव ने नाम लिया है इटली का, कि इटली से प्रचार आरंभ होगा, फ्रांस में होगा, जर्मनी में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, अफ्रीका में होगा, नाइजीरिया में होगा, अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा, यूके में होगा। कई देशों का नाम ले लिए। जब मैं बालक था तो सुनता था कि स्वामी जी ने कहा है कि तीसरी पीढ़ी में पूरे वर्ल्ड में प्रचार हो जाएगा, पूरे विश्व में प्रचार फैल जाएगा। तो मैं तो उस समय बालक था, मैं सुनता था, और आज मैं उस दृश्य को देख रहा हूँ। पहली विदेश यात्रा मेरी हुई थी 2000 ईस्वी में। प्रथम हम इटली गए, इसके बाद ही प्रचार अन्य देशों में हुआ। अब तो अमेरिका में, न्यू जर्सी में
आश्रम बन चुका है। आश्रम की शुरुआत सद्गुरुदेव ने पहले अमेरिका में कर दिया है। अब अन्य देशों में भी समय से आश्रम बनने की तैयारी है। तो हम सबके बीच एक ऐसी सत्ता है जो आज भी अपने चेतन मंडल पर स्थित होकर के परमाणुओं के योग वियोग के द्वारा ब्रह्म विद्या का प्रचार कर रही है। हमारा आपका सौभाग्य है कि सद्गुरु के प्रचार अभियान में हम लगे हुए हैं। हम सब इसके साक्षी हैं। संस्मरण तो बहुत सारे हैं और समय भी बहुत हो चुका है। आप लगभग 4-5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सबको घंटों से बैठते हुए देखने पर मेरे तो आंख में आंसू भी आ जाते हैं। आंसू इसलिए आ जाते हैं कि आप सभी समर्पित हैं। आप सबकी सद्गुरु के चरणों में अटूट आस्था है, अटूट भक्ति है। समय से कभी संस्मरण भी सुनाऊंगा। अभी मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ, बहुत समय हो चुका है। अपार ज्ञान है, विशाल ज्ञान है, अनुभवपूर्ण ज्ञान है। उसके विषय में जितना भी कहा जाए थोड़ा ही होगा। दो 2004 में स्वर वेद महामंदिर का शिलान्यास हुआ। 2008 में स्वर वेद कथा का शुभारंभ हुआ। संस्थान को आगे बढ़ाने में उत्तराधिकारी विज्ञान देव जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वर वेद की कथा का आरंभ होने के बाद से ही समाज के अंदर एक गति आई। और यही नहीं, स्वर वेद की कथा के द्वारा समाज में तो गति आई ही, एक तूफान खड़ा हुआ, एक आंदोलन खड़ा हुआ। स्वर वेद क्या है, इसको बहुतों ने स्वीकार किया कि स्वर वेद की महिमा क्या है। तो स्वर वेद की कथा का जो आरंभ हुआ, संत विज्ञान देव जी महाराज के द्वारा, उसके बाद ही विहंगम योग
क्या है, इसको जनता ने समझा, अनुभव किया। स्वर वेद की कथा के द्वारा ही एक आध्यात्मिक क्रांति हुई, पहली चीज। दूसरा है स्वर वेद महामंदिर। स्वर वेद महामंदिर आप सबके सहयोग से आज एक विशाल रूप ले लिया है, भव्य रूप ले लिया है, अरे दिव्य रूप ले लिया है। इसका भी श्रेय उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज को है। चाहे भादों की अंधेरी हो, चाहे जेठ की दोपहरी हो, विज्ञान देव महाराज ने स्वर वेद महामंदिर निर्माण के लिए प्राण प्रण से लग गए।